हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमने पिछली क्लास में कवर किया था नंबर सिस्टम, उसका फ्लो चार्ट हमने पढ़ा था और हमने रैशनल नंबर के बारे में बात करी थी। तो एक बार मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। तो हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स वो आइडेंटिटीज, वो क्वांटिटीज होती हैं जिनसे हम चीज़ों को मेजर कर पाते हैं, लेबल कर पाते हैं, काउंट कर पाते हैं। उनको नंबर्स कहते हैं। नंबर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे हमने रियल नंबर को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया, इंटीजर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स। इंटीजर को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया, नेगेटिव नंबर्स, जीरो, पॉजिटिव नंबर्स। और जब हम जीरो और पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ते हैं तो हमारे बनते हैं होल नंबर, जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं। फिर होल नंबर के अंदर आ जाते हैं हमारे नेचुरल नंबर, जो वन से स्टार्ट होते हैं। फिर नेचुरल नंबर के अंदर आ जाते हैं हमारे ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये आ जाता है। हमने ये पढ़ा था। और हमने रैशनल नंबर पढ़ा था। रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो वो नंबर जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकें और क्यूब नॉट बराबर टू जीरो, मीन्स क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर ना हो, तो वो नंबर्स हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल था 3/2, 4/8, कुछ भी हो सकता है, वो एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स थे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में और उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। नंबर लाइन पर उनको कैसे दर्शाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर से। इरेशनल नंबर्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो ये होते हैं दोज नंबर्स which can't be written in p by q form where q not equals to जीरो है। तो वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते और जहां पर q बराबर ना, q जीरो के बराबर ना हो, उन नंबर्स को इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल है इसका √2। अब आप कहोगे कि √2 कैसे इरेशनल है, क्योंकि इसके नीचे वन तो होता ही है। ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, और q नॉट इक्वल्स टू जीरो भी है, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। बट इसमें सबसे मेन बात है √2। √2 कोई भी एक इंटीजर नहीं है। वन तो इंटीजर है, बट ये इंटीजर नहीं है। तो इसीलिए हमारा √2/1 क्या है? एक रैशनल इरेशनल नंबर है। मीन्स √2 एक हमारा रैशनल नंबर। इसी तरीके से √3, जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं और वो अंडर रूट के अंदर होते हैं, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब सपोज आता है √4। अब √4 के बारे में बताओ कि रैशनल है या इरेशनल। तो इसके लिए हमें इसको पहले सॉल्व करना होगा। हम 4 को लिख सकते हैं इस तरीके से 2 की पावर 2, क्योंकि हमें पता है 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 और 2/1। तो ये p है, ये q है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और q नॉट इक्वल्स टू जीरो हो गया। मीन्स ये तो एक हमारा हो गया रैशनल नंबर, ना कि इरेशनल नंबर। ये हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। तो ये तो था इरेशनल नंबर के बारे में। अब हम इनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। होप आप सबने उतार लिया होगा। ये मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational number on नंबर लाइन। हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम कैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करवाना हमने पिछली क्लास में, बेसिक क्लास में पढ़ लिया है, 8th क्लास में पढ़ लिया है, 7th क्लास में पढ़ लिया है। इसलिए हम उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। इरेशनल नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम बात करते हैं यहाँ पे इस टाइप के नंबर्स की हम बात कर रहे हैं।
अंडर रूट एन, यहाँ पर एन क्या हो, एक इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। रूट एन जैसे √2, √3, √5, इन नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इनके लिए करना क्या है, एक सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे आप अपने नोटबुक पे, वहाँ पे मार्क करोगे 0.0, देन आपको यहाँ पे यूनिट्स लेनी है, तो यूनिट के हिसाब से ऐसे लोगे, 1 यूनिट मेरा, अगर मैं ले रहा हूँ अपनी स्केल का, 1 यूनिट मेरा 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से फिर आपको एक 2 सेंटीमीटर की लेंथ तक जाना है। यहाँ सपोज यहाँ पे आता है वो, ये हुआ हमारा 1 यूनिट, ये पॉइंट को नाम दे दिया ए। फिर ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए पता है आपको, एक सेमी सर्कल खींचोगे आप, फिर यहाँ पे रख के यहाँ कट लगाओगे, यहाँ रख के यहाँ कट लगाओगे, यहाँ रख के यहाँ कट लगाओगे, यहाँ रख के यहाँ कट लगाओगे, और फिर इस स्ट्रेट लाइन को जोड़ दोगे। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी हमारी। फिर यहाँ से आपको ए पॉइंट से 1 यूनिट की डिस्टेंस और लेनी है, मीन्स 2 सेंटीमीटर लेना है। तो ये पॉइंट सपोज यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी, देन आपको इस पॉइंट को बी को और इसको 0 को जोड़ देना है। तो ये जो नंबर आएगा वो हमारा एन को डिनोट करेगा, एन। तो एन की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो एन की वैल्यू निकालेंगे एन स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा के, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, विच इज 1 + 1 विच इज 2, एन स्क्वायर बराबर 2 और एन बराबर √2। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, √2, मीन्स ये जो है ये ओ बी हमारा √2 को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रकार रखनी है अपनी, और यहाँ पे रखनी है, और इस तरीके से ले जाना है आपको, जहाँ पे ये कट करेगी इस नंबर लाइन को, यही हमारा √2 होगा। तो ये तो था कि हमें √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। हम बात कर लेते हैं √3 की, कि √3 को कैसे करते हैं। आई होप आप सबने उतार लिया होगा, ऐसे रब करने जा रहा हूँ। सपोज अब हमें √3 करना है, तो इसमें वही सेम पहला प्रोसीजर वही है, एक सीधी लाइन खींचो, उस पर मार्क करो पॉइंट ओ, और यहाँ से 1 यूनिट की लेंथ ले लो, 1 यूनिट की लेंथ लोगे, यहाँ पे पॉइंट को मार्क कर दोगे ए, फिर वही सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, यहाँ कट लगाओगे, यहाँ कट लगाओगे, यहाँ पे कट लगाओगे, यहाँ कट लगाओगे, और इस लाइन को जोड़ लोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। फिर यही सेम चीज़ 1 यूनिट यहाँ पे लोगे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बी नाम दे दिया हमने, इस बी को 0 के साथ जोड़ लो। ये जो हो गया ये हमारा √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या करना है फिर हमें, फिर इस लाइन को सीधा मान के, इस लाइन को एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, और फिर यहाँ पे 1 यूनिट लीजिए, यहाँ पे फिर से 1 यूनिट लीजिए, सपोज यहाँ पे आ रहा है सी। तो देन फिर सी को, और जब आप इसको मिलाओगे तो ये √2 है और ये 1 है, जो एन है, एन स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो आ जाएगा 2 + 1, 2 + 1 3, एन स्क्वायर बराबर 3, मीन्स एन बराबर √3। तो ये जो है ये हमारा √3 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर प्रकार आपको यहाँ रखनी है और यहाँ पर रखनी है, और यहाँ से ऐसे कट करते जाना है यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट होगा वो √3 को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे। आप इसी तरीके से √5 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे √5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबने ये उतार लिया होगा, मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। तो ये तो था हम इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इस फर्दर बात करते हैं, हम करते हैं एग्जांपल्स अपने, और एक्सरसाइज 1.2। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स। हमने एग्जांपल तो कर ही लिए, पहला एग्जांपल यही था। एग्जांपल 3 जो था कि आपको √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और देन फिर √3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये दोनों ही हमने देख लिए।
हमने एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 कर लिए। तो ये एग्जाम्पल 3 था और ये एग्जाम्पल 4 था कि √3 को कैसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। देन अब हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज, जो कि है 1.2 EXERCISE एक्सरसाइज 1.2। पहला सवाल इसका देखते हैं। पहला सवाल क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो हमने पता है कि रियल नंबर के दो पार्ट होते थे, क्या क्या, रैशनल एंड इरेशनल। तो कह रहा है सारे इरेशनल जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर आ रहे हैं, मतलब ये बात क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, ये फर्स्ट का फर्स्ट था, ये फर्स्ट का सेकंड है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m where m is a natural number। तो हम कर रहे थे फर्स्ट का सेकंड। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m where √m is a natural number where m is a natural number। तो ये कह रहा है जितना नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो √m के फॉर्म में होते हैं, जहां पर m हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो अगर हम इसे देखें नेगेटिव नंबर्स के लिए, जो कि यहाँ पे -2 सपोज करो, तो हम √-2 तो लिख नहीं सकते, इसको तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, बट ये नंबर लाइन पे तो होता है। तो मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब कह रहा है कि ये एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे इरेशनल हैं, ये कहने की बात कर रहा है। तो इसका हमें तो पता है रियल नंबर के अंदर क्या होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। देन हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबने उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रैशनल। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रैशनल। कह रहा है कि सभी अंडर रूट में जो नंबर जो होते हैं, रूट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा √4 सपोज हमारे पास ये है, तो हम √4 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इससे ये कट जाएगा, आगे 2, और 2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारी जो क्या कह रहा है, ये फॉल्स है। नो, हमें यहाँ पे आंसर देना नो, ऐसा नहीं है। देन आगे पढ़ते हैं। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर रैशनल नंबर। एग्जाम्पल देना, तो एग्जाम्पल हमने शुरुआत में बता दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। देन क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 आता है। मैं इसको रख कर रहा हूँ, आई होप आप सबने तो आ लिया होगा इसे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सेम वही एक लाइन खींचोगे आप, फिर एक पॉइंट मार्क करोगे 0, ये नेगेटिव वाले, ये पॉजिटिव वाले, और एक चीज यहाँ पे लिखोगे 1 यूनिट। हम 1 यूनिट किसके बराबर ले रहे हैं, 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो 2 यूनिट 4 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमने ये ऐसा क्यों लिया वो मैं अभी बताता हूँ। यहाँ से आपको 4 सेंटीमीटर की दूरी नाप लेनी है स्केल से, और पॉइंट को नाम दे देना है O।
4 सेंटीमीटर की लंबाई है, ये मतलब क्या है 2 यूनिट है, तो यहाँ पे 2 यूनिट लिख दोगे आप। देन फिर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे। एक सेमी सर्कल खींचोगे इस तरीके से, फिर यहाँ पे अपनी प्रकार को रखोगे, यहाँ कट लगाओगे, यहाँ से इस ऊपर पे कट लगाओगे, यहाँ से यहाँ कट लगाओगे, फिर यहाँ रख के यहाँ पे कट लगाओगे और इस लाइन को सीधे जोड़ दोगे। ये आ जाएगा आपका ए। ये पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर लाइन है। देन फिर आपको एक यूनिट का मेजर कर लेना, तो ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट का डिस्टेंस मेजर कर लिया। इस पॉइंट को नाम दे दो बी और इसको ज्वाइन कर लो, और ये है हमारा एक्स। अब देखो ये एक बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 1 + 4, एक्स स्क्वायर बराबर 5, एक्स बराबर √5। तो ये था हम √5 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2, जिसमें मैंने आपको सारे सवाल बता दिए, सारे कंसेप्ट्स बता दिए मैंने कैसे करना है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम नेक्स्ट क्लास में रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। For more such videos, don't forget to subscribe our channel, Laksh Institute. Learn with Laksh Institute, learn better.